भारत के मंदिर अपनी विशेषताओं व कई रहस्यों के कारण जाने जाते हैं। ऐसा ही एक मंदिर है उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर, जो कि शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इस मंदिर के नाम के पीछे कई रहस्य हैं। कहते हैं महाकाल का शिवलिंग तब प्रकट हुआ था जब राक्षस को मारना था। उस समय भगवान शिव राक्षस के लिए काल बनकर आए थे। फिर उज्जैन के लोगों ने महाकाल से वहीं रहने के लिए कहा और वे वहीं स्थापित हो गए। ऐसे में शिवलिंग काल के अंत तक यही रहेंगे, इसीलिए इसे महाकालेश्वर नाम दिया गया। इसके काल का मतलब मृत्यु और समय दोनों होता है। माना जाता है कि प्राचीन काल में पूरी दुनिया का मानक समय यहीं से निर्धारित होता था, इसीलिए इसे महाकालेश्वर नाम दे दिया गया था। मंदिर की भस्म आरती से जुड़ा रहस्य। ऐसे ही इस मंदिर की भस्म आरती भी एक रहस्य से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में राजा चंद्रसेन शिव के बहुत बड़े उपासक माने जाते थे। एक दिन राजा के मुख से मंत्रों का जाप सुन एक किसान का बेटा भी राजा के साथ पूजा करने आया, लेकिन सिपाहियों ने उसे दूर भेज दिया। इसके बाद वह जंगल के पास जाकर पूजा करने लगा और वहां उसे एहसास हुआ कि दुश्मन राजा उज्जैन पर आक्रमण करने आ रहा है। ऐसे में उसने प्रार्थना के दौरान ये बात पुजारी को बताई कि विरोधी राक्षस दूषण का साथ लेकर उज्जैन पर आक्रमण होने वाला है। दूषण को भगवान ब्रह्मा का वरदान प्राप्त था कि वह दिखाई नहीं देगा। उस समय पूरी प्रजा भगवान शिव की भक्ति में लीन थी। तभी भक्तों की पुकार सुनकर महाकाल प्रकट हुए और दूषण का वध कर दिया। फिर उसकी ही राख से उन्होंने श्रृंगार किया और वहीं विराजमान हो गए। कहा जाता है कि तभी से भस्म आरती की परंपरा चली आ रही है, जो आज तक भी है। जब कुएं में छिपाकर रखा गया था ज्योतिर्लिंग। कहा जाता है 1235 में महाकालेश्वर मंदिर को दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था। आक्रमण के दौर में महाकाल मंदिर के गर्भगृह में स्थित स्वयंभू ज्योतिर्लिंग को आक्रमणकारियों से बचाने के लिए करीब 550 वर्षों तक पास में ही बने एक कुएं में रखा गया था। मंदिर टूटने के करीब 500 वर्षों से अधिक समय तक महाकाल का मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में रहा और ध्वस्त मंदिर में ही महादेव की पूजा आराधना की जाती थी। 1732 में उज्जैन में फिर से मराठा शूरवीर राणोजी राव सिंधिया ने मंदिर का निर्माण कार्य करा ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। कहा जाता है कि राणोजी ने ही बाबा महाकाल देव ज्योतिर्लिंग को कोटि तीर्थ कुंड से बाहर निकलवाया था और महाकाल मंदिर का पुनः निर्माण करवाया था। इसके बाद राणोजी ने 500 बरस से बंद सिंहस्थ आयोजन को भी दोबारा शुरू करवाया। रहस्यमय चांदी द्वार। उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर मंदिर इकलौता ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। स्वयंभू महाकालेश्वर के दरबार में एक ऐसा रहस्यमय दरवाजा है जहां भगवान की अनुमति के बिना प्रवेश नहीं लिया जा सकता। अनादिकाल से ही चांदी द्वार से पंडित, पुरोहित और दर्शनार्थी बाबा के दर्शन के लिए प्रवेश करते आ रहे हैं, लेकिन इस द्वार में प्रवेश करना आसान बात नहीं है। शयन आरती के बाद जब बाबा को आराम करने के लिए सुला दिया जाता है, इसके बाद द्वार बंद कर दिए जाते हैं। सुबह पुनः दरवाज़ा खोलने के लिए बाबा महाकाल की अनुमति लेनी पड़ती है। यह ठीक उसी प्रकार से होता है जिस तरह से हम किसी के घर जाने पर दरवाज़ा खोलने के लिए वहां लगी हुई घंटी बजाकर संदेश देते हैं। भस्म आरती में चिता की राख का रहस्य। प्राचीन काल से प्रतिदिन महाकाल की आरती ताजे चिता की राख से की जाती थी, मगर एक रोज उज्जैन के शमशान में कोई चिता नहीं जली। इससे चिंतित पुजारी ने अपने ही पुत्र की बलि दे दी और चिता की राख से भस्म आरती की। इसके बाद महाकाल पुजारी से बेहद प्रसन्न हुए और उनके पुत्र को जीवन दान दे दिया। शिव पुराण के अनुसार कपिला गाय के गोबर के कड़े के साथ शमी, पीपल, पलाश, बेर के पेड़ की लकड़ियां, अमलतास और बरगद के पेड़ की जड़ की राख से हर सुबह भगवान शिव की भस्म आरती होती है। रात में किसी भी राजा का उज्जैन में न ठहरने का रहस्य। महादेव महाकाल से बड़े ना ब्रह्मा है ना ही विष्णु, तो हम इंसानों की तो बात ही क्या है। ऐसी मान्यता है कि कोई भी राजा या मंत्री रात में नहीं रुक सकता। माना जाता है कि यदि कोई भी राजा या मंत्री यहाँ रात को रुकेगा तो उसकी सत्ता चली जाएगी। लोक कथा के मुताबिक भगवान महाकाल ही अवंती नगरी उज्जैन के राजा हैं और उनके अलावा कोई और राजा यहाँ नहीं ठहर सकता। इसी कारण
महाकाल को उज्जैन का राजा भी कहा जाता है। ऐसे में उनके अलावा इस नगरी में कोई दूसरा शासक या राजा यहाँ नहीं रुक सकता। पौराणिक कथाओं के अनुसार विक्रमादित्य के शासन के बाद यहाँ कोई भी राजा रात भर नहीं टिक सका। इस मंदिर का इतिहास है कि जिस व्यक्ति ने भी यह दुस्साहस किया वह घिरकर मारा गया। इसीलिए आज भी कोई भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री उज्जैन में रात नहीं बिताते। कई व्यक्ति बाबा के दर्शन के लिए इसलिए भी आते हैं ताकि वह अपनी अनिश्चित मृत्यु को टाल सकें एवं मोक्ष प्राप्त कर सकें। यहाँ आकर सच्चे मन से मांगी गई प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती। यहाँ बाबा अपने भक्त की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। भगवान महाकाल का सच्चे मन से पूजन करने से ही कष्टों की मुक्ति मिल जाती है। हिंदू धर्म के अनुसार भगवान शंकर को मृत्युलोक का देवता माना गया है, इसीलिए वो अवतार न होते हुए भी स्वयं साक्षात ईश्वर है और कालों के काल होने के कारण उन्हें महाकाल कहा जाता है, जिसका न आरंभ है न ही अंत।